नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याओं पढ़ रहे हैं और हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज मैं अपने इस बेकारी के टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी और आज चर्चा हम करेंगे भारत में बेकारी का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेकारी के बारे में निश्चिततापूर्ण कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके अनेक कारण हैं, जैसे यहाँ बेकारी संबंधी सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बेकारी एवं अर्ध बेकारी के आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए हैं, वरन केवल वे ही आंकड़े उपलब्ध हैं जो बेरोजगार दफ्तरों में पंजीकृत किए गए हैं और ऐसे दफ्तर भी जिला मुख्यालयों और औद्योगिक केंद्रों पर स्थित हैं। इन दफ्तरों में भी सभी नौकरी पाने के इच्छुक या बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम दर्ज नहीं करवाते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि पूंजीपति और सेवा योजक रोजगार दफ्तर द्वारा ही श्रमिकों की भर्ती करें। इसलिए बेकारी के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। भारत में निरंतर बेकारी की संख्या बढ़ी है, जिसके अनेक कारण हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि, कुटीर व्यवसायों का ह्रास, उद्योगों का अपर्याप्त विकास तथा जनसंख्या का प्रतिस्थापन, शक्ति की कमी, सुविधाओं का अभाव, बाढ़ एवं अकाल आदि। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में और शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित लोगों में बेकारी अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक बेकार व्यक्ति 20 से 24 वर्ष की आयु के हैं। इसके बाद 40 से 50 वर्ष की आयु के। प्रथम आयु समूह में बेकारी का कारण अनुभवहीनता है, तो दूसरे आयु समूह में कार्य करने की शक्ति का ह्रास। आंकड़ों के उपरोक्त विवरण से प्रकट होता है कि भारत में योजनाबद्ध विकास के प्रयत्नों के बावजूद भी बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। भारत में बेकारी का उल्लेख हम दो शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। पहला है ग्रामीण क्षेत्र में बेकारी और दूसरा है नगरीय क्षेत्र में बेकारी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बेकारी के बारे में, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण क्षेत्र में हमें कृषि में मौसमी और छिपी बेकारी देखने को मिलती है। कृषि में फसल बोते समय एवं काटते समय तो कार्य की अधिकता रहती है, किंतु शेष समय में कृषकों को बेकार ही रहना पड़ता है। एक औसत भारतीय कृषक वर्ष में 5 या 6 महीने ही कार्य करता है। कुटीर व्यवसायों का अभाव, पूंजी का अभाव, कृषि की मौसमी प्रकृति आदि कारणों से ग्रामीणों को वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता। भारतीय ग्रामों में अदृश्य बेकारी भी व्याप्त है। इस प्रकार की बेकारी में श्रमिक काम पर तो लगा होता है, किंतु उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता। यदि इनको कृषि से हटाकर अन्य व्यवसाय में लगा दिया जाए तो भी कृषि उत्पादन पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम अतिरिक्त श्रम यानी कि सरप्लस लेबर की श्रेणी में रख सकते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल के अनुसार यहाँ 1.7 करोड़ व्यक्ति अदृश्य बीमारी से पीड़ित हैं। ग्रामीण बेकारी के कारण। ग्रामीण बेकारी का संबंध कृषि एवं कुटीर उद्योगों से है। ऊपर हम गरीबी के विभिन्न कारणों का उल्लेख कर चुके हैं। वे भारतीय ग्रामों के लिए भी लागू होते हैं। ग्रामीण बेकारी के लिए जनाधिक्य, कृषि योग्य भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा होना, प्राकृतिक प्रकोप, सिंचाई के साधनों का अभाव, पिछड़ी हुई कृषि अवस्था, कुटीर उद्योगों का ह्रास आदि कारक उत्तरदायी हैं। ग्रामीण बेकारी को दूर करने के लिए सिंचाई साधनों में वृद्धि, कृषि में सुधार, भू व्यवस्था में सुधार, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ऋण की सुविधा, सहकारी समितियों का निर्माण, संगठित बाजार का निर्माण, यातायात के साधनों की वृद्धि आदि उपाय अपनाए जाने चाहिए। अब हम अध्ययन करेंगे नगरीय क्षेत्रों में बेकारी के बारे में, अर्बन एम्प्लॉयमेंट।
नगरीय क्षेत्र में बेकारी, अर्बन एम्प्लॉयमेंट। नगरीय बेकारी हमें दो रूपों में देखने को मिलती है। पहली तो है औद्योगिक क्षेत्र में और दूसरा है शिक्षित वर्ग में। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं औद्योगिक बेकारी के बारे में। औद्योगिक बेकारी, औद्योगिक क्षेत्र में बेकारी के अनेक कारण हैं, जैसे गांवों से व्यवसाय की खोज में लोगों का औद्योगिक केंद्रों की ओर आना, किंतु धीमी औद्योगिक प्रगति के कारण उन्हें रोजगार न मिलना, अनियोजित औद्योगिकरण, आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार में वस्तुओं की मांग की कमी, मजदूरों की छटनी, उद्योगों में अभिनवीनीकरण के कारण मानव शक्ति का स्थान जड़ शक्ति द्वारा ले लेना, हड़तालें व तालाबंदी के कारण कारखानों का बंद हो जाना, पूंजी, कच्चे माल तथा बाजार के अभाव के कारण उत्पादन न हो पाना आदि। और दूसरा पॉइंट है हमारा शिक्षित वर्ग में बेकारी। बेकारी केवल निरक्षरों एवं कम पढ़े लिखे लोगों में ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे, बुद्धिमान एवं प्रबुद्ध लोगों में भी व्याप्त है। डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ आदि जिन्हें भारत में काम नहीं मिलता, विदेशों में चले जाते हैं, जो साधारणतः पुनः यहाँ नहीं लौटते। शिक्षित बेकारों में उन्हीं लोगों को सम्मिलित किया गया है जो मैट्रिक या उससे अधिक शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ शिक्षित बेकारी में भी वृद्धि हुई है। इसके लिए आंशिक रूप से हमारी शिक्षा प्रणाली भी उत्तरदायी है, जो पुस्तकीय ज्ञान तो देती है, किंतु जीवन में रोजगार के अवसर बढ़ाने में सामान्यतः योग नहीं देती। भारत में अधिकांश शिक्षित बेरोजगार पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में केंद्रित हैं। अब हम अध्ययन करेंगे शिक्षित बेकारी के कारण। शिक्षित बेकारी के उपरोक्त आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में शिक्षितों की रोजगार की दशा भी दयनीय है। इस बेकारी के लिए निम्नांकित कारण उत्तरदायी हैं। सबसे पहला है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। आज का छात्र शिक्षा प्राप्त करने पर अपने आप को नौकरी के अलावा अन्य कार्यों के लिए असमर्थ पाता है, अतः उसे पढ़ लिख कर भी बेकारी का सामना करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है विश्वविद्यालयों में छात्रों की अधिकता। प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, किंतु उनके लायक रोजगार न मिलने पर उन्हें बेकार रहना पड़ता है। थर्ड, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। हमारे यहाँ इस प्रकार की शिक्षा का अभाव है जो व्यक्ति को रोजगार एवं व्यवसाय के लिए तैयार करे। फोर्थ पॉइंट है मांग और पूर्ति में असंतुलन। जिन क्षेत्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है, उनके लिए तो शिक्षित छात्र उपलब्ध नहीं है, और जिन क्षेत्रों में आवश्यकता नहीं है उनमें भरमार पाई जाती है। पांचवा पॉइंट है शारीरिक श्रम की उपेक्षा। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करना चाहता, वह इसे हीन दृष्टि से देखता है, अतः वह उन कार्यों को नहीं करना चाहता जिनमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, चाहे उसे बेकार रहना पड़े। और छठा पॉइंट है गरीबी। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे पढ़ लिख कर स्वयं का कोई व्यवसाय खोल सकें, अतः प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतः यही चाहता है कि वह शिक्षा प्राप्त कर कोई नौकरी करे। इस प्रकार गरीबी भी शिक्षित बेकारी को जन्म देती है। शिक्षित बेकारी को दूर करने के उपाय। भारत में शिक्षित बेकारी को दूर करने के लिए जो उपाय अपनाए जाने चाहिए वे हैं, नंबर 1, शिक्षा प्रणाली में सुधार। आधुनिक सैद्धांतिक शिक्षा प्रणाली में सुधार कर उसे व्यवसायोन्मुख बनाया जाए, जिससे कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने को असहाय एवं निरुपाय न समझकर स्वयं ही किसी व्यवसाय को करने में सक्षम हो सके। दूसरा उपाय है लघु उद्योगों का विकास। शिक्षित लोगों को छोटे छोटे मशीनी उद्योग खोलने की सुविधाएं प्रदान की जाएं एवं शिक्षण काल में ही उनकी रुचि के अनुसार उन्हें उद्योग का प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरा है ऋण व्यवस्था। सरकार, बैंक एवं सरकारी समितियों द्वारा उद्योग धंधे खोलने के लिए कम ब्याज पर ऋण सुलभ कराने का प्रयास करें, तो शिक्षित लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो सकेगी। चौथा है शारीरिक श्रम के प्रति श्रद्धा। शिक्षित बेकारी का एक कारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा शारीरिक श्रम की उपेक्षा है।
प्रारंभ से ही शिक्षण संस्थाओं में उनसे ऐसे कार्य कराए जाएं जिनमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। 5वां पॉइंट है रोजगार कार्यों की जानकारी। शिक्षित बेकारी का एक कारण यह भी है कि कई लोग को यह भी ज्ञात नहीं है कि उन्हें किन किन विभागों में कार्य मिल सकता है। जो लोग अनभिज्ञ होने के कारण बेकार रहते हैं, उन्हें इस प्रकार के ज्ञान से रोजगार के क्षेत्र की जानकारी मिल सकेगी और वे उन क्षेत्रों में काम करने के लिए जा सकेंगे। छठा है अन्य उपाय। उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त बेकारी की समस्या हल करने के लिए वे सारे उपाय किए जाने चाहिए जिनका उल्लेख हमने सामान्य बेकारी को दूर करने के दौरान किया है। जैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, निर्धनता को समाप्त किया जाए, रोजगार कार्यालयों को की उचित व्यवस्था की जाए, बड़े बड़े उद्योगों का विकास किया जाए आदि। स्पष्ट है कि देश में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षित तथा अन्य शिक्षित व्यक्तियों को बेकारी की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। माता पिता द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा पर एक बड़ी धनराशि व्यय करने के बाद भी जब उन्हें उपयुक्त व्यवसाय नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में निराशा ही पनपती है एवं राष्ट्र द्वारा इन लोगों के शिक्षण प्रशिक्षण पर खर्च की गई धनराशि का भी पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। हमारे यहाँ दोषपूर्ण नियोजन के कारण व्यवसाय और शिक्षा में समन्वय नहीं है। एक तरफ किसी व्यवसाय में अधिक व्यक्ति बेकार हैं तो दूसरे व्यवसाय में आवश्यकता अनुसार व्यक्ति नहीं मिल पाते। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।